13वीं सदी का वो खूंखार लड़ाका जिसने अपनी तलवार के दम पर रूस, पोलैंड और चीन सहित दुनिया के 22% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। उसका बस नाम सुनते ही दुश्मन बिना लड़े ही हार मान लिया करते थे। कहा जाता है कि वो जहां भी जाता था उस जगह को शमशान बना दिया करता था। उसने अपना साम्राज्य इतना ताकतवर बना लिया था कि उसके मरने के कई सालों बाद भी उसके देश पर हमला करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की, जिन्होंने अपनी ताकत के दम पर मंगोलिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन जिस चंगेज खान की दहशत से मंगोलिया खड़ा हुआ था, वही देश आज दुनिया का सबसे वीरान देश बना हुआ है। आज यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान है और कोई भी इंसान इस देश में जाना नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इस देश की ये हालत हो गई है। चंगेज खान के मंगोलिया को अगर भारत से कंपेयर करें तो ये एरिया वाइज भारत से लगभग आधा है। मंगोलिया की पॉपुलेशन महज 30 लाख है, यानी कि मंगोलिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। आज यहाँ की ज्यादातर आबादी जानवरों पर डिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कैटल पॉपुलेशन पाई जाती है। 30 लाख आबादी वाले इस देश में 70 लाख से भी ज्यादा पालतू जानवर पाए जाते हैं। इस देश की आधे से ज्यादा आबादी उलान बाटर नाम के शहर में रहती है, जो इस देश की राजधानी भी है। अब अगर इस देश की बर्बादी के पीछे की वजहों में जाएं, तो एक ऐसी घटना सामने आती है जिसने मंगोलिया को लगभग तबाह कर दिया था, और इस घटना का नाम है जंगार जेनोसाइड, जिसमें बस कुछ ही समय में मंगोलिया की लगभग 80% आबादी को मौत के घाट उतार दिया गया था। असल में जंगार मंगोलिया में रहने वाली दुनिया की आखिरी सबसे ताकतवर कम्युनिटी थी, और इसी समय चीन में चिंग डायनेस्टी भी अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी। इस डायनेस्टी के सबसे बड़े दुश्मन जंगार ही थे, और जाहिर सी बात है दोनों में क्लैश तो होना ही था। साल 1680 से लेकर 1755 तक दोनों देशों में कुल 4 युद्ध हुए, और इन 4 युद्धों में चिंग डायनेस्टी ने जंगार से लगभग पूरा मंगोलिया ही छीन लिया। इस बीच साल 1755 में अमूर सना नाम के एक जंगार ने चिंग डायनेस्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद चिंग डायनेस्टी ने जंगार्स का नामो निशान तक मिटा दिया। सिर्फ 2 सालों के अंदर ही जंगार्स की 5 से 8 लाख की पॉपुलेशन बीमारी और युद्ध की वजह से मारी गई। मतलब ये कि मंगोलिया का भी वही हाल हुआ जो चंगेज खान दुनिया के बाकी देशों के साथ किया करता था। जंगार्स के साथ जो हुआ वो यहूदियों के नरसंहार जितना ही बड़ा था। इस हत्याकांड से मंगोलिया कभी उबर नहीं पाया, और उसकी पूरी आबादी मंगोलिया की राजधानी तक ही सिमट कर रह गई। इतिहास से नजर हटाकर अगर मौजूदा हालत पर नजर डालें तो मंगोलिया आज चाइना और रशिया के बीच में पिसा हुआ देश है। इस देश की समुद्र से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जाहिर सी बात है, इसी वजह से कोई भी देश मंगोलिया में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। ठीक वैसे ही जैसे आज नेपाल और भूटान में कोई भी देश अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन यहीं पर सवाल यह भी आता है कि कोल, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर से भरा यह देश आज इतनी तरक्की क्यों नहीं कर पाया। दरअसल मंगोलिया के पिछड़ेपन की कई वजहें हैं, और इनमें सबसे बड़ी वजह है प्रॉपर एजुकेशन की कमी, जिसके चलते मंगोलिया में स्किल्ड लेबर की कमी है। इसी स्किल्ड लेबर के दम पर फॉरेन कंपनियां किसी देश में इन्वेस्ट करती हैं। जाहिर सी बात है, स्किल्ड लेबर की कमी की वजह से यहाँ पर बेरोजगारी अपने पीक पर है। शुरू से बात करें तो किसी भी देश में डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बेस होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होना, और मंगोलिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से 25% लोगों को रोजगार मिलता है। मंगोलिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग हैं। सबसे पहले तो ये देश हाई एल्टीट्यूड पर बसा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर दिन और रात में ही टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से खेती डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही बारिश की कमी और लंबी सर्दियाँ भी एक बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो पाया, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से ग्रो कर पाया। कई एक्सपर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि मंगोलिया की क्लाइमेटिक कंडीशन एक बड़ी आबादी को होल्ड कर पाने में कैपेबल नहीं है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा और ठंडा मरुस्थल यानी गोबी डिजर्ट पाया जाता है, जो इस देश के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। कहा यह भी जाता है कि मंगोलिया ने अपनी रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने की बजाय शहरीकरण पर ज़्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से यहाँ रूरल इकोनॉमी तो नहीं ही डेवलप हुई, साथ ही साथ शहरीकरण भी अच्छे से नहीं हो पाया है। यही वजह है कि एक बड़ी आबादी आज मंगोलिया की राजधानी में सिमटी हुई है, और बाकी पूरा का पूरा देश वीरान पड़ा हुआ है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक की ये वो बातें हैं जिनकी वजह से चंगेज खान का मंगोलिया आज वीरान पड़ा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।